और जो है कि जो ग्रह है उसके भी मित्र हों जो उस नक्षत्र में बैठा है, तो क्या कहने, सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। यहां पर वो सम है लगन के लिए। हम बात करेंगे कि अगर किसी जातक, दो जातक हैं और जो है कि उनके जो है कि सेम जो है कि लगन है, एक ही लगन के दो जातक, उनके दूसरे भाव के स्वामी अगर सौग्राही हों, यानी कि दूसरे भाव में ही बैठे हों, फिर भी अगर एक जातक को पैसे बहुत अधिक जोड़ने को मिल रहे हैं और एक ऐसा आदमी जो है कि पैसे से संतुष्ट नहीं है, वो अपनी कमाई नहीं कर पा रहा है, पैसे नहीं जोड़ पा रहा है, इसी प्रकार से अगर एक जातक का दूसरे भाव का स्वामी एक ही लगन हो दोनों का, लेकिन दूसरे भाव का स्वामी सौग्राही हो, वो पैसों के लिए परेशान है, और जबकि एक जातक है जिसके दूसरे भाव का स्वामी छठे भाव के अंदर है और वो वेल्थ को एंजॉय कर रहा है, पैसे काफ़ी कमा रहा है या काफ़ी जोड़ रहा है। तो काफ़ी सोचने वाली स्थिति है कि जिसकी प्लेसमेंट, अगर दो एक ही लगन के जातकों की प्लेसमेंट ग्रह की दूसरे भाव के स्वामी की एक ही जगह पे है, फिर अलग अलग रिजल्ट क्यों? या एक ही पे लगन के दो व्यक्ति, एक का जो है कि दूसरे भाव का स्वामी दूसरे भाव में लेकिन वो पैसों से परेशान, एक का दूसरे भाव का स्वामी छठे भाव के अंदर, यानी कि जो हमारा दोस्तान बोला गया है, लेकिन वो पैसों में खेल रहा है, यानी कि बहुत इंजॉय कर रहा है पैसे को। तो उन दोनों चीज़ों को मैं आज, दो एग्जाम्पल हैं, ये चार चार्ट है लेकिन एग्जाम्पल दो हैं, उसके माध्यम से आप लोगों को समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, और एक विशेष सूत्र जो बाद में बताऊंगा, इसलिए बने रहिएगा मेरे साथ आखिरी तक, जिससे कि आप वो विशेष सूत्र, इसको समझने का बहुत ही इम्पोर्टेंट है फलित के अंदर। अगर वो आप समझ गए तो फलित करना जो है कि किसी भी भाव का बहुत आसान हो जाएगा। तो विलंब नहीं करते हुए शुरू करते हैं। तो ये पहले दो चार्ट्स हैं, दोनों वृश्चिक लगन है, वृश्चिक लगन, दूसरे भाव का स्वामी दोनों के अंदर जो है धनु राशि यानी कि गुरु। लेकिन इसमें आप देखेंगे कि एक जातक का है जिसके जो कि दूसरे भाव के अंदर जो है कि गुरु बैठे हुए हैं, और एक जातक है जिसके छठे भाव के अंदर गुरु जी बैठे हुए हैं। अगर आप सीधे हिसाब से देखें तो अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो दूसरे भाव का स्वामी दूसरे भाव में बैठा हुआ, यानी कि अपने भाव को बलवान कर रहा है, तो धन संपदा जो है कि सेविंग्स फाइनेंस अच्छा होना चाहिए। और यहाँ पर जो है कि वो लगन से छठे भाव के अंदर आ गया है दूसरे भाव का स्वामी। इस हिसाब से अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है कि धन संपदा या जो वेल्थ है वो इतनी नहीं होनी चाहिए, परंतु यहाँ उल्टा है। यहाँ पर जो है कि इस जातक के पास, जैसे कि छठे भाव के अंदर जुपिटर है, गुरुजी छठे भाव में गए हैं जो दूसरे भाव के स्वामी, उसके पास खूब धन संपदा है, वो इंजॉय कर रहा है, और यहाँ पर जो है कि वो परेशान है, जबकि गुरुजी उनके दूसरे भाव के अंदर बैठे हुए हैं। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि इस जो यहाँ पर गुरुजी हैं वो आपके पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के अंदर बैठे हुए हैं। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जो है कि शुक्र का है, वो गुरु का शत्रु है। गुरु अपने शत्रु के नक्षत्र के अंदर बैठे हुए हैं। दूसरा वो जो वीनस शुक्र, जिनका भी ये पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है, वो जो है इस कुंडली के लिए, वृश्चिक राशि के लिए ना तो मित्र है ना शत्रु है, और जबकि एक 12वें भाव के स्वामी है और एक सप्तम भाव के स्वामी है, यानी कि सम है। इस लिहाज से जो है कि जुपिटर मंगल के जो कि मित्र हैं, लेकिन यहाँ पर वो अपने शत्रु ग्रह की राशि में बैठ के जो कि लगन के भी शत्रु हैं या सम है, मित्र नहीं। तो वो यहाँ पर जो है कि पूरा जो है कि सेटिस्फैक्शन नहीं दे पा रहे हैं जातक को, पूरे वो पैसे नहीं कमा पा रहे हैं जितना कि वो अपेक्षा करते हैं, या लोग अपने चार्ट के अंदर देखते हैं कि जुपिटर सौग्रही है। शास्त्रों में बोला गया है कि अगर कोई ग्रह अपने घर के अंदर बैठा हुआ हो, सौग्रही हो, तो बहुत अच्छा होता है।
परंतु यहाँ पर वो जैसे कि जातक की जुपिटर की दशा आई, लेकिन जो है कि जातक परेशान है, धन नहीं कमा पा रहा है। यहीं दूसरे चार्ट के अंदर आप देखेंगे, यहाँ पर दूसरे घर का स्वामी जो है कि जुपिटर जो है कि छठे भाव के अंदर है, जो रोग ऋण रिपु इन सब चीजों का है। तो पहली नजर में प्रतीत होता है कि यहाँ पर जो है कि धन कमाने के अंदर जो है कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी जातक को। परंतु यहाँ पर जो है कि जो जुपिटर है, जो दूसरे भाव का स्वामी है, वो सूर्य के नक्षत्र में, कृत्तिका नक्षत्र के अंदर, सूर्य के नक्षत्र के अंदर है, कृत्तिका नक्षत्र के अंदर है। तो सूर्य जुपिटर का दोस्त है, और जो लगन का मालिक है मंगल, सूर्य उसका भी दोस्त है। और इस लगन के लिए सूर्य दसम भाव का स्वामी बनता है। तो इस हिसाब से इस चार्ट के अंदर आपका कॉम्बिनेशन जो बना, सेकंड लॉर्ड, 6th हाउस और 10th हाउस सूर्य के नक्षत्र के अंदर, इस हिसाब से जो कॉम्बिनेशन बना 2, 6, 10, यानी कि तीनों भाव हमारे धन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, प्रोफेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और सेकंड और 10th का कॉम्बिनेशन, यानी कि जुपिटर और सन के नक्षत्र के अंदर सेकंड और 10th का कॉम्बिनेशन बना, जो कि बहुत ही अच्छा है धन कमाने के लिए। इसलिए ये जातक जो है कि धन बहुत आसानी से कमा पा रहा है। और दूसरी ये जो पहली कंडीशन थी, इसके अंदर कॉम्बिनेशन क्या बनता है, सेकंड, 7 और फिर ये 12। अगर यहां देखें तो जुपिटर अपने से 1, 2, 3, 4, 5 छठे भाव में, 6th हाउस। मैं धन भाव से बात कर रहा हूं। जुपिटर जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है वो जुपिटर से, यानी कि सेकंड हाउस से, या जो है कि छठे भाव का नक्षत्र है, स्वामी उसका छठे भाव का है, और जो है कि वह 12th हाउस का है, सॉरी 11th हाउस। अब आप कहोगे 11th हाउस जो है कि अच्छा बोला गया है, भाई अर्निंग का है, लेकिन जो है कि एक नियम ये भी बोलता है कि 3, 6, 11 में बैठे ग्रह या स्वामी अपनी महादशा के अंदर अच्छे रिजल्ट नहीं देते। तो इस प्रकार से जो है कि अभी देखेंगे कि यहाँ पर जो है कि एक तो जो है कि वो शुक्र लगन का मित्र भी नहीं है, और ना ही जुपिटर का शत्रु है। मित्र ना होना तो एक अलग बात है, सब हो जाए, लेकिन यहाँ शत्रु है और लगन का मित्र नहीं है। तो इस प्रकार से जो है कि जो वीनस के अंदर जो जुपिटर बैठे हुए अपने शत्रु राशि के अंदर, वो धन लाभ नहीं करा पाए। यहाँ दोनों मित्र है, लगन का मित्र है सूर्य, जुपिटर का मित्र है सूर्य, और सूर्य के नक्षत्र में जुपिटर है, इसलिए यहाँ पर बहुत धन संपदा मिल रही है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। दूसरे उदाहरण के अंदर कि तुला राशि, दोनों जातकों के लगन अगर तुला राशि हो, मंगल दोनों ही लगन के अंदर जो कि सौग्रही है, दूसरे भाव के अंदर ही है, परंतु यहाँ पर जो है कि पहले भाव, यहाँ मार्ग जो है कि विशाखा नक्षत्र के अंदर है। अब यहाँ से बिल्कुल उलट कहानी हो गई है। यहाँ पर जो है कि जुपिटर अपनी शत्रु राशि के, शत्रु ग्रह के नक्षत्र में था, यहाँ मार्स अपने मित्र गुरु के नक्षत्र में है, परंतु धन संपदा नहीं कमा पा रहे हैं। उसकी कंडीशन कि गुरु तुला राशि के लिए दो स्थानों के मालिक हैं, तीसरे और छठे के लिए अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं, पहली कंडीशन होगी। और अगर हम यहां पर देखेंगे तो जो तुला राशि है उससे जो मार्च जिस नक्षत्र में बैठे हैं वो शत्रु है तुला राशि के। गुरु जी तुला राशि के लिए अच्छे नहीं माने गए हैं। तो ये जो है कि जो मार्स हैं वो अपने तो मित्र राशि के अंदर हैं, परंतु तुला राशि के शत्रु हैं, और दो स्थानों के स्वामी बनते हैं इसलिए। और उसके उलट जो दूसरा एग्जाम्पल है तुला राशि का ही, मार्स अपने शत्रु के नक्षत्र में है, ज्येष्ठा बुध का नक्षत्र है। मार्स और बुध की बहुत कट्टर शत्रुता है, आप सभी लोग जानते हैं। परंतु यहां पर लगन के जो है कि मित्र हैं बुध, और योग कारक है उसके लिए नवम भाव के स्वामी होने के कारण बुध तुला लगन के लिए योग कारक ग्रह है। इस बात पे ध्यान देना बहुत जरूरी है दोस्तों कि तुला लगन के लिए बुध योग कारक है,
यानी मित्र तो है ही है, योग कारक है। और मार्स जो है कि बुध के नक्षत्र के अंदर है, जो कि लगन के लिए योग कारक ग्रह है। इसलिए यहाँ पर जो है कि अपने शत्रु नक्षत्र के अंदर होने के बावजूद भी मार्स बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, और जो है कि पैसे कमाने में या फाइनेंस में या सेविंग्स के अंदर मददगार होता है। और ज़्यादा धन, यह जो चारों एग्जाम्पल मैंने दिए हैं धन के संदर्भ में दिए हैं, तो इसमें जो है कि बहुत ज़्यादा धन कमाता है इंसान। तो इस प्रकार से आप ये देख लो, इसका जो एक सूत्र निकल के आता है वो ये है कि अगर कोई ग्रह जिस नक्षत्र में बैठा है, सबसे पहली कंडीशन ये बनती है कि वो ग्रह लगन का शत्रु है या मित्र है। नक्षत्र लॉर्ड की बात कर रहा हूं मैं, जैसे यहां मार्स शत्रु नक्षत्र के अंदर बैठा हुआ है, लेकिन वो लगन का मित्र है। अगर वो लगन का मित्र है, जिस नक्षत्र में वो बैठा हुआ है, तो फल अच्छे देगा। और जो है कि यहां पर गुरु अपने नक्षत्र के अंदर है, लेकिन वो मित्र लगन के भी मित्र हैं। अगर दोनों कंडीशन में मिल जाए तो बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, जिसमें कि लगन के भी मित्र हों और जो है कि जो ग्रह है उसके भी मित्र हों जो उस नक्षत्र में बैठा है, तो क्या कहने, सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। यहां पर वो सम है लगन के लिए, लेकिन यहां जुपिटर के शत्रु हैं, तब में स्थिति डामाडोल रहती है। तो इस प्रकार से फर्स्ट पहली कंडीशन क्या बनी कि जो ग्रह किसी भी भाव का जो ग्रह है वो लगन के मित्र के नक्षत्र में हो और वो खुद भी उसका दोस्त हो, तो एक नंबर की कंडीशन बनती है दोस्तों। लेकिन अगर लगन सम है या लगन के मित्र हैं और ग्रह के लिए सम है, तो दूसरे नंबर की कंडीशन। लेकिन अगर लगन के शत्रु हैं और ग्रह के लिए वो मित्र हैं, तो तीसरे नंबर की कंडीशन बनती है। और सबसे बेकार कंडीशन बनती है कि जिस ग्रह के नक्षत्र में किसी भाव का स्वामी बैठा हो वो उसका भी शत्रु हो और लगन का भी शत्रु हो, तो वो बेड़ा गर्क कर देता है, बिल्कुल डिजास्टर कर देता है। तो ये एक विशेष सूत्र है जो मैंने अंत में बताया है। इस हिसाब से आप किसी भी भाव को दे सकते हैं। पहले किसी भी ग्रह को लीजिए, किसी भाव के स्वामी को लीजिए, नक्षत्र चेक कीजिए। अगर लगन का मित्र है, बहुत अच्छी कंडीशन है। फिर अगर वो ग्रह है जो नक्षत्र में बैठा हुआ उसका भी मित्र है, तो एक्सीलेंट हो जाएगा। इस तरीके से आप किसी भी भाव को जान सकते हैं इस नियम से। तो आशा करता हूं कि आपको ये विश्लेषण पसंद आया होगा, जो फलित में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि बहुत लोगों को ये शिकायतें रहती है कि वे फलां बंदे के चार्ट के अंदर जो कोई सेलिब्रिटी का चार्ट देख लेते हैं कि वहाँ पर 6th हाउस के अंदर या 2nd हाउस के अंदर फलाने का फलाना जो कि स्वग्रही बैठा हुआ है, मेरे घर चार्ट में भी बैठा हुआ है, लेकिन मुझे वो रिजल्ट नहीं मिल रहे जो उसको मिल रहे हैं। तो ये नक्षत्रों का फेर होता है। तो नक्षत्र जो है कि हमारे फलित के अंदर बहुत महत्वपूर्ण जो है कि स्थान पाते हैं या बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं जब हम फलित करते हैं। तो इस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, वरना फलित गलत हो जाता है। तो आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा ये वीडियो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी अगली वीडियो तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।